गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, पीसी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एक और नई वीडियो में जो आप लोगों के लिए लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। क्लास 9 का आपका ये आपका मैथमेटिक्स का आपका सेट है। आपका क्लास 9 का मैथमेटिक्स का मॉडल सेट है, जो आपका झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची झारखंड के द्वारा ये आपका जारी किया गया मॉडल प्रश्न पत्र है, जो आपका 2022-23 जो आपका 2023 जो इस वर्ष जो 2023 में जो एग्ज़ाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही यूज़फुल वीडियो होने वाला है। क्योंकि ये आपका सेट 2 है और इससे पहले सेट 1 को अपलोड कर दिया गया है चैनल पर। इसको भी आप जा कर के देखिए, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका मैथ का यह सेट 2 है। चलिए, तो आप सभी देख पा रहे हैं, ये आपका क्लास 9 का सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स है और इसके लिए टाइम आप लोग को 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाता है और आपका इसके लिए फुल मार्क्स कितना आता है 40 मार्क्स। तो ये आपका सेट 2 है मैथमेटिक्स का। यह क्लास 9 का जैकबोर्ड स्टूडेंट्स के लिए ये आपका यह सेट 2 है। और आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग जो है आपका सेट 1 को आप देखिए, उसके बाद सेट 2 को भी देखिए। फिर आपका और भी सेट हम अपलोड करेंगे इस चैनल पर, सभी सब्जेक्ट का जितना हो सके। जो आने वाला क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैकबोर्ड 2023 में जो देने वाले स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो आपका यह फर्स्ट क्वेश्चन आपका है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए, आप सभी इंस्ट्रक्शन आप जान पा रहे हैं। देखिए, इंस्ट्रक्शन को भी थोड़ा सा बता देते हैं। ये आपके लिए ये सभी जान रहे हैं कि सभी प्रश्न के अनिवार्य है और प्रश्नों की कुल संख्या कितना होता है 40 रहेगा। और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं और इनमें से एक ही सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएं। चलिए, यह था आपका सामान्य निर्देश जो जनरल इंस्ट्रक्शन होता है। अब हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपका है आपका निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 विकल्प है, 4 में से कोई एक सही उत्तर होगा। जो आपको यहाँ पे पूछ रहा है रेशनल नंबर, इनमें से क्या है रेशनल नंबर। आप जानते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। तो रेशनल नंबर जो होता है आपका वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q क्या है, एक इंटीजर है। p और q क्या है, इंटीजर है। अर्थात वैसी संख्या जो p/q के रूप में लिखा जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है। और p और q क्या है, पूर्णांक है। p और q क्या है, पूर्णांक है, इंटीजर है, जहाँ q का मान 0 के बराबर नहीं होगा। यह आपका परिमेय संख्या का परिभाषा है। q इज नॉट इक्वल टू 0। रेशनल नंबर क्या है, परिमेय संख्या जो है p/q, वैसी संख्या जिसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है। और p और q क्या है, पूर्णांक है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता है। चलिए, आप सभी जान रहे हैं परिमेय संख्या के डेफिनेशन आप लोगों को मालूम हो गया। अब देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। कौन परिमेय संख्या है। तो 3 क्या आपका, ये आपका क्या है परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो गया। 3 जो आपका क्या है परिमेय संख्या है। 10√3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। पाई भी क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों कि अपरिमेय, देखिए √3 क्या है अपरिमेय और 10 क्या है परिमेय। तो परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल क्या होता है आपका, अपरिमेय हो जाता है। परिमेय और अपरिमेय का योगफल भी क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। परिमेय और अपरिमेय का अंतर भी क्या होता है, अपरिमेय हो जाता है। अपरिमेय का किसी भी परिमेय संख्या के साथ गुना हो, भाग हो, जोड़ हो, घटा हो, ये आपका अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पर ये आपका अपरिमेय है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अपरिमेय है। और पाई भी क्या है, अपरिमेय है। और पाई का मान जो होता है 22/7, ये आपका परिमेय होता है, लेकिन पाई जो है आपका अपरिमेय है। चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है कि इसमें कौन परिमेय है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। 3 क्या है परिमेय संख्या। 3 इज अ रेशनल नंबर। 3 इज अ रेशनल नंबर, जो 3 को p/q के रूप में लिखा जा सकता है और q का मान 0 के बराबर नहीं होता। देखिए 3 को आप ऐसे 3/1 लिख सकते हैं। क्या है ये, p/q के रूप में लिख सकते हैं ना। चलिए, 3 क्या है आपका परिमेय संख्या। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है, सभी का एकदम फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा पूरा वीडियो में। हर एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन एकदम पूरा डिटेल में आपको मिलेगा। जो एक ही सेट, 1 2 सेट 4 सेट 5 सेट कर लेते हैं तो आपका कोई भी क्वेश्चन पूरा फुल चैप्टर यानी टोटल चैप्टर का क्वेश्चन का इसमें कलेक्शन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का
कलेक्शन है, आप देखिए वीडियो को और बहुत अच्छा से आपको एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा। चलिए, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा निम्न से क्या होता है? दो परिमेय संख्या गुणनफल हमेशा क्या होता है? तो दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होता है? परिमेय होगा। तो आपका क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। दो परिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा क्या होगा? परिमेय होगा। परिमेय संख्या गुणनफल परिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा, परिमेय होगा। देखिए, मान लीजिए हम दो परिमेय संख्या लिए, 2 और क्या है 3, तो ये दोनों क्या है? परिमेय है। दोनों का गुणनफल कितना होगा? 6, तो ये भी क्या होगा? परिमेय हो गया। कोई भी संख्या ले लीजिए, दो परिमेय संख्या, और दोनों परिमेय संख्या गुणनफल कीजिए, क्या होगा? वो परिमेय संख्या ही होगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए, अब जो दूसरा भी ले सकते, मान लीजिए 4 ले लिए और दूसरा क्या लिए 5 ले लिए, तो 4 भी क्या है? परिमेय संख्या है। 5 भी क्या है? परिमेय संख्या। और दोनों गुणनफल कितना होगा? 20, तो 20 भी क्या होगा? परिमेय संख्या, जो कि p/q रूप में लिखा जा सकता है। तो आपका दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 3 है, 0 किस प्रकार की संख्या है? अपरिमेय संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या या परिमेय संख्या? तो 0 क्या है आपका? परिमेय संख्या। 0 क्या है? परिमेय संख्या। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 0 क्या है आपका? परिमेय संख्या। 0 इज अ रेशनल नंबर। 0 इज अ रेशनल नंबर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 0 को आप p/q में लिखा जा सकता है, क्योंकि 0 ऊपर में है, नीचे 0 नहीं है, नीचे आप कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो q का मान 0 नहीं होना चाहिए। q का मान 0 नहीं होना चाहिए। तो q का मान तो यहाँ पे 1 है। q का मान कितना हो गया? 1। तो ये आपका परिमेय संख्या हो गया। तो 0 क्या हो गया? आपका परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 0 इज अ रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 आपका प्रत्येक परिमेय संख्या, प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अपरिमेय संख्या या फिर वास्तविक संख्या? प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है आपका? वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। देखिए, वास्तविक संख्या होता है क्या है? वास्तविक संख्या अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। क्या बोलते हैं? रियल नंबर। रियल नंबर। रियल नंबर होता है क्या? परिमेय और अपरिमेय के संग्रह को, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का जो संग्रह होता है उसको क्या बोलते हैं? वास्तविक संख्या। इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय भी संख्या भी होता है और अपरिमेय संख्या भी होता है, यानी दोनों संख्या का जो समावेश होता है, दोनों संख्या का जो संग्रह होता है। कलेक्शन ऑफ रियल एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड क्या है? रियल नंबर। कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ इरेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर इज कॉल्ड रियल नंबर। तो रियल नंबर जो होता है उसमें रेशनल नंबर भी होता है और इरेशनल भी होता है। तो यहाँ पे पूरा प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होता है? वास्तविक संख्या होता है। लेकिन प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होता है। क्यों प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या नहीं होगा? क्योंकि वास्तविक संख्या में अपरिमेय होता है और परिमेय दोनों होता है। प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है आपका? 3 तथा 4 के बीच कौन सी परिमेय संख्या होगा? देखिए, बहुत ही आसान है इसके बीच का परिमेय संख्या निकालना। 3 और 4 को आप जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 3 और 4 7 हो गया। 7/2 इसका बीच का परिमेय संख्या है। किसमें है? तो ऑप्शन नंबर इसमें 3 और 4 के बीच में निम्न से कौन सी परिमेय संख्या होगा? तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह 2 पाई है, इधर 15/7 है, इधर कितना है आपका 10/3 है, 11/4 है। तो इसमें कौन सही हो जाएगा इसका देखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 10/3 क्या हो जाएगा? 10/3। 3 और 4 के बीच जो परिमेय संख्या है वो क्या है? 10/3 हो जाएगा। देखिए, इसका निकालने का सूत्र है कि दोनों को जोड़ो, 3 और 4 को जोड़ के 2 से भाग कीजिए, कितना आ जाएगा? 7/3, जो कि आपका 7/3 का मतलब कितना होता है? 3.5, मतलब 3.5 हो गया। तो 3.5 आपका लगभग मान के आपका 10/3 को आप सॉल्व करिएगा तो आपका 3 कुछ आएगा, 3.33 ऐसे कुछ समथिंग आता है। ये आपका ये नंबर हो सकता है, यह होगा 3.3। और बाकी तो ये क्या है? ये तो आपका 3 से कम है। 11/4 मतलब 3 से कम है। ये भी क्या है? ये तो ये भी 15/7, 15 को 7 से भाग करें क्या आएगा? वो भी 3 से कम है। तो आपका कौन हो जाएगा? ये आपका ये तो आपको बहुत ज़्यादा है। 22 अब 22 का पाई का मान रखिए क्या? 22/7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 44 कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि आपका 7 5 से 35 7 42, 7 42। तो ये तो बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा 7 42। तो आपका तो ये भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा और डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका सही हो जाएगा। 10/3 एक्चुअल में तो आपका 7/2 होगा, ये भी होगा। ये देखिए, दो परिमेय संख्या के बीच में बहुत सारा परिमेय संख्या होता है। यानी कि कोई भी नंबर है 1 और 2 के बीच में हज़ारों लाखों परिमेय संख्या होता है। 1 और 2 के बीच में कितना होता है? लाखों परिमेय संख्या भी हो सकता है, क्योंकि उसमें अनंत परिमेय संख्या होता है, इन्फिनाइट होता है। तो इसमें
आपका ये भी आपका है 3.5 3.5 है 3, ये भी आपका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, होने का संभावना है, बाकी तो होगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या, कोई तो एक होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। और ये जो क्वेश्चन देख पा रहे हैं ये आपका जेक के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप इसको इंपॉर्टेंस समझिए, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं नेट में जारी किया गया क्वेश्चन है। चलिए ये आपका दूसरा सेट है, जो आप पहला सेट आप नहीं देखें तो उसको भी आज जाकर देखिए। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, 6 नंबर क्वेश्चन आपका है, यदि 64 पर यह पावर एस्टेरिक्स है, इसमें एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। देखिए 1/2, 2 -1/2 या 0। देखिए ये 64 जाए यहाँ पर मान लीजिए आपका क्या है, एस्टेरिक्स है। चलो तो यहाँ पर इसका इक्वल टू 8 हो गया, एक्स का मान पूछ रहा है। यहाँ पर क्या रखेंगे, एस्टेरिक्स, ये जो एस्टेरिक्स है, एस्टेरिक्स के जगह में क्या रखेंगे, जो 8 आएगा। तो हम देखते हैं, तो 2 पर पावर मान लीजिए हम क्या रखेंगे, इधर आपका दिया जाए, इसका जो सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका 1/2 हो जाएगा। देखिए कैसे होगा बता दे रहे हैं। ये आपका 64 है, ये आप जो एस्टेरिक्स देख पा रहे हैं इक्वल टू कितना दिया है, 8। तो सपोज ये आपको हम मान लीजिए एस्टेरिक्स है, ये इसको आप यहाँ पे एक्स, ये एक्स है, सॉरी एक्स एस्टेरिक्स नहीं, ये क्या आपका एक्स है, ये क्या आपका एक्स है, ये आपका क्या एक्स है। चलिए एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो हम 64 को 8 पर पावर 2 और फिर पावर में एक्स लिख सकते हैं, और यहाँ पे कितना हो गया, 8 है। तो यहाँ हम देखते हैं क्या हो गया, तो x के जगह हम मान ले जाए 1/2 रखते हैं। तो देखते हैं ये 8 पर पावर 2 है, फिर आपका 1/2 बराबर कितना 8। तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा कितना आपका बचा इधर 8 पर पावर 1, इधर कितना बचा 8। तो 8 पर पावर 1 का मतलब क्या 8 ही हो गया। तो r बराबर क्या हो गया 8, दोनों क्या हो गया LHS और RHS क्या हो गया, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं LHS और RHS क्या हो गया, इक्वल हो गया। मतलब ये जो आपका कंडीशन था कि 64 पर पावर x बराबर 8, तो यहाँ पे क्या होगा, दोनों बराबर हो गया। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं एक्स का मान क्या रखें, यहाँ पे एक्स का मान क्या रखे थे, यहाँ पे 1/2, तो एक्स का मान क्या हो गया 1/2 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 64 पर पावर x बराबर 8, जो आपका एक्स का मान 1/2 रखेंगे तो आपका दोनों तरफ क्या हो जाएगा, लेफ्ट और राइट दोनों, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों इक्वल हो जाएगा। तो एक्स का मान कितना निकल गया 1/2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, इनमें से कौन एक चर वाला बहुपद है। देखिए यहाँ पर 2 चर है, एक्स और वाई, दो एक्स चर और वाई चर, 2 चर है, इसमें क्या है, ये 2 चर वाला बहुपद है। इसमें एक्स है, इधर वाई है, ये भी क्या है 2 चर वाला है। तो यहाँ पर क्या ये वाला एक चर का है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। ये तो आपका इसमें तो चर ही नहीं है, केवल अचर पद है। तो आपका एक चर वाला बहुपद है आपका कौन, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 2x² + 3x + 4, ये आपका एक चर वाला बहुपद है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। चलिए चर किसको बोलते हैं, वेरिएबल, जो एक्स और वाई जो होता है ये सब क्या चर है, जो बदलता है, ये क्या हो तो वेरिएबल होता है। यहाँ पर इसमें 2 चर है, इसमें कितना 2 चर है, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 चर है, इसमें तो चर ही नहीं है, 0 चर है, इसमें क्या एक चर है, ये क्या एक चर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए वेरिएबल जिसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, बहुपद का 2x + 6, ये आपका जो बहुपद दिया हुआ है 2x + 6 का शून्यक कौन होगा। देखिए शून्यक निकालने के लिए बहुत ही सिंपल है, देखिए बहुत ही आसान है। 2x + 6 ये आपका बहुपद है, बहुपद का मान को आप शून्य कर दीजिए, शून्यक निकल जाएगा। तो 2x + 6 = 0। तो अब इससे हम x का मान निकाल लेंगे, शून्यक निकल जाएगा। देखिए 2x, अभी इसको 6 + 6 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, क्या होगा 2x = 6 हो गया। तो x = कितना हो जाएगा -6/2, क्या हो जाएगा 2, क्या कहाँ चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, भाग में बदल जाए, भाग में आ जाएगा। तो 2 को 6 से कटा देंगे, 6 को 2 का टेबल में 3 बार में कटेगा। तो x का जो मान निकला आपका, x का मान कितना निकल गया -3, और -3 जो निकला यही आपका शून्यक निकल गया। जो x का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, शून्यक होता है। किसी भी बहुपद का शून्यक निकालने के लिए उस बहुपद का मान को शून्य कर दीजिए, उसके बाद सॉल्व कर दीजिए,
सरल कर लीजिए, सरलीकरण करके आप इसका सिंप्लीफाई करने पर जो मान आएगा वही उसका शून्य कहलाता है। तो एक्स का मान कितना निकलेगा -3। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये जो बहुपद आपका है 2x + 6 का शून्य क्या हो गया? -3 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 8 नंबर का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा -3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप अच्छा से वीडियो को रोक करके लिख लीजिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंस है। नेट के द्वारा जारी किया गया मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो 2023 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है सभी। चलिए क्लास 9 के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 बहुपद आपका दिया हुआ है। बहुपद क्या दिया है? x⁴ -3x² - 5। ये आपका इसका घात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? घात, पावर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? पावर, जिसको डिग्री बोलते हैं। इसका जो मैक्सिमम डिग्री होता है, तो मैक्सिमम जो घात होता है उसी को बोलते हैं। अब इसी का आंसर देना होता है। तो इसका घात पूछ रहा है, डिग्री पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है। चलिए डिग्री को ही पावर, घात, सब घात को क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं या फिर पावर। यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम जो पावर होगा उसी को आपको बताना है। तो मैक्सिमम पावर क्या है? 4। एक्स पर जो पावर है, घात है, वही क्या होता है? उसका घात हो जाएगा। एक्स क्या है? एक्स आपका 4 है। एक्स क्या आपका 4, यह क्या है? 4 है। और यह 4 जो आपका क्या, ये आपका घात है। और जो सबसे बड़ी घात उसी को बोलते हैं। घात आपका ये भी है, 2 भी है, लेकिन ये बड़ी नहीं है। जो सबसे बड़ा वाला होता है उसको वो आंसर होता है। यहाँ पे 4 क्या है? घात कितना है इसका? 4 किसमें? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। x⁴ -3x² - 5 का जो घात है इस बहुपद का, तो ऑप्शन नंबर कितना है? डी। 4 इसका घात हो गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपका, यदि px बराबर x - 1, ये आपका बहुपद दिया है। px बराबर क्या? x - 1, तो p0 का मान क्या होगा? p0 का मान, तो यहाँ पे 0 मान रखेंगे। px = x - 1, तो x के जगह पे क्या रखेंगे? 0। x के जगह पे क्या रखेंगे? 0। तो जहाँ जहाँ x है उस जगह पर 0 रखेंगे मान को। तो क्या हो जाएगा? x यहाँ पर x की जगह 0 रख देंगे -1, क्या होगा? 0 में से -1 घटाएंगे, क्या होगा? -1 ही आएगा। तो इसका जो मान कितना निकला? -1। तो -1 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन है। px = x - 1, तो p0 का मान क्या होगा? तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे मान रखने पर क्या आया? -1 आया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 10 का ऑप्शन नंबर सी सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे बोल रहा है 2x³ - 5x² - x + 3। ये आपका बहुपद है। पॉलिनॉमियल गिवन है। ये आपका जो बहुपद दिया हुआ है 2x³ - 5x² - x + 3, ये आपका बहुपद है। और यहाँ पूछ रहा है x² का गुणांक। ये जो x² है इसका कोफिशिएंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? गुणांक। गुणांक को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। तो x² का जो गुणांक है, कोफिशिएंट है, जो x² के साथ जो गुना में है। तो यहाँ ये जो x² है, ये जो x² के साथ क्या गुना में है? -5। तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर देखिए -5x²। तो x² का गुणांक पूछ रहा है, तो x² के साथ जो गुना में है वो क्या है? उसका गुणांक हो जाएगा। गुणांक क्या है? गुना में क्या है आपका? गुना में आपका क्या है? -5। तो -5 किसका क्या हो जाएगा? -5 इसका गुणांक हो जाएगा x² का। तो ऑप्शन नंबर किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? -5 है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो -5 किस में है? ऑप्शन बी में। तो जो आपका क्वेश्चन है 2x³ - 5x² - x + 3, तो इसमें x² गुणांक क्या है? -5। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। -5x² इसका, सॉरी, x² का गुणांक है आपका -5। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आप कितना है? अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यदि किसी बहुपद का मान दिया हुआ है, बहुपद का मान है आपका, बहुपद दिया है आपका, px का मान दिया है। px जो बहुपद, उसका बहुपद दिया है आपका x⁴ 31 + 1। x⁴ 31 + 1 को जो आपका x - 1 से विभाजित किया जाता है। यदि px का जो बहुपद दिया है आपका, px का मान जो दिया है x⁴ 31 + 1 को x - 1 से विभाजित किया जाएगा, तो उसका शेषफल क्या होगा? रिमाइंडर आपको पता करना है, इसका शेषफल क्या हो जाएगा। चलिए इसके लिए बनाने का विधि है आपका, तरीका है कैसे बनाते हैं।
तो ये जो आपका गुणनखंड दिया है एक्स माइनस वन जो आपका गुणनखंड है बहुपद का, जो बहुपद दिया हुआ है एक्स पर पावर 31 प्लस 1, ये जो बहुपद उसका गुणनखंड दिया हुआ है एक्स माइनस वन, इसको क्या करेंगे जीरो कर देंगे। इसको क्या कर देंगे जीरो, और जीरो करने पर क्या होगा उसका शून्य निकल जाएगा। इसका शून्य निकल जाएगा, एक्स का मान कितना निकल जाएगा, -1 को राइट साइड में शिफ्ट कर जाएंगे, बाएं से दाएं ले जाएंगे, क्या होगा उसका चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। तो -1 था तो क्या हो गया +1 हो गया, +1 इसका क्या होगा शून्य निकल गया, +1 क्या निकल गया इसका शून्य निकल गया। अब इस शून्य को क्या करेंगे यहाँ पर मान रखेंगे, कहाँ पर बहुपद में, तो बहुपद में मान रखेंगे। अब बहुपद में मान रखेंगे और मान रखेंगे जो आएगा वो क्या हो जाएगा उसका सक्सेसफुल हो जाएगा। तो पी एक्स के जगह पे क्या रखिएगा एक, अब इधर है एक्स पर पावर का 31, एक का एक्स का मान कितना निकला एक पर पावर कितना हो गया 31, फिर प्लस क्या 1। तो बताइए एक्स पर पावर 1 पर पावर 31 रहेगा, या 1 पर पावर जितना भी कुछ हो वो क्या हो जाएगा एक ही होगा, क्या हो जाएगा 1 पर पावर प्लस रहेगा, 1 पर पावर जो भी रहेगा वो एक ही होगा। अब यहाँ ऑड रहेगा तो क्या विषम रहेगा तो क्या होगा +1 हो जाएगा, ये प्लस है तो क्या हो जाएगा प्लस ही हो जाएगा, विषम रहे सम रहे क्योंकि एक है, क्या हो गया 1 पर पावर 31 क्या हो एक ही हो गया, और फिर प्लस क्या 1, क्योंकि 1 को 31 बार गुना करेंगे क्या एक ही आएगा। तो 1 और 1 कितना आ गया 2, 1 और 1 कितना आ गया 2। तो इस प्रश्न का जो शेषफल निकला अपना 2, शेषफल 2 निकला। तो किस में है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि इसका मान निकल गया 1 और 1 2, नहीं ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ये जो बहुपद है उसका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा उसका सही हो जाएगा, डी हो जाएगा। इस प्रश्न का जो शेषफल निकलेगा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 2, कितना निकलेगा 2, शेषफल 2 निकलेगा। कैसे निकलेगा बता दिए, इसको आप जीरो करके शून्य को निकाल लीजिए, गुणनखंड का इस गुणनखंड से शून्य को निकाल लीजिए, शून्य का मान इसमें रख दीजिए, इस बहुपद में आपका निकल जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि आप अच्छा से वीडियो को रोक के आप लिख लीजिएगा, धीरे धीरे आपको वीडियो को रोक करके लिख लेना है अच्छा से ध्यान से, क्योंकि सभी प्रश्न को हम अच्छे से एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसलिए आप इसको सुनेंगे और अच्छा से लिख लेंगे। और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंस सभी क्वेश्चन इस वीडियो से, जितना वीडियो हम करा रहे हैं 2-4 वीडियो से ही आपको सभी क्वेश्चन देखने को मिलेगा परीक्षा में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 13 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा बहुपद द्विपद है। तो ये आपका क्या है त्रिपद है, क्योंकि इसमें 3 पद है, ये आपका 1 पद है, ये क्या ये त्रिपद है, ये आपका 2 पद। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। फिर गिनना है कि कितना पद है, द्विपद मतलब 2 पद। इसमें क्या ये 1 पद है, ये आपका 9x क्या ये इसमें 1 पद है, इसमें क्या 1 पद है, इसमें कितना पद है 3 पद, इसमें क्या है 3 पद, ये भी इसमें क्या है 2 पद है, 2 पद पूछा तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और ये नंबर क्या है इसमें क्या है कितना पद है 3 पद। तो पद गिनना है कि किसमें कितना पद है, तो आपका द्विपद मतलब 2 पद, तो आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। द्विपद बहुपद को उदाहरण क्या होगा 5x² - 9x, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 इसका गुणनखंड बोल रहा है x² - 9x + 14 का गुणनखंड क्या होगा। तो बनाते हैं इसको सॉल्व करते हैं, x² - 9x + 14। अब देखिए कैसे बनाते हैं। अब यहाँ पे 14 का फैक्टर निकालते हैं, फैक्टर निकालेंगे क्या हो जाएगा 14 का फैक्टर निकालेंगे, 14 का फैक्टर निकालिएगा क्या हो जाएगा 2 से लगाइए कितना होगा 7, फिर 7 प्राइम नंबर और नहीं लगेगा यानी 7 अभाज्य संख्या है। चलो तो यहाँ पे देखते हैं 2x², तो क्या हो जाएगा -9x + 14 जो है, तो यहाँ पे क्या करें x², 9 को हम 7x - 2x भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा +14, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि -7 और -2 -9 हो गया, और दोनों को गुना करने पर 14 हो जाएगा, 7 दूना 14 और माइनस प्लस नहीं 14। तो आपका जोड़ के आपका बीच वाला आना चाहिए, मिडिल टर्म आना चाहिए, और गुना करके आपका ये आना चाहिए 14। तो आ गया। इसमें कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन आएगा x कॉमन लेंगे कितना बचेगा x - 7 बचेगा, और फिर -2 कॉमन लेंगे कितना बचेगा x - 7 क्या बचेगा x - 7। अब ये जो आपका x और इधर -2 दोनों एक ब्रैकेट में आ जाएगा, क्या हो जाएगा आपका x माइनस क्या हो जाएगा 2, और जो आपका पहले से है क्या x - 7, ये आपका इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो यहाँ पर है x - 2 और x + 7, जिस ऑप्शन में वो आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका करेक्ट है। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसको इरेज करते हैं, तो क्या हो जाएगा आंसर क्या हो जाएगा देखिए आंसर आपका हो गया x - 2 और x + 7। तो किस में ऑप्शन नंबर
भी देखिए क्वेश्चन को आप धीरे धीरे देखिए, छोटा स्क्रीन है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा क्योंकि लिखने में थोड़ा सा असुविधा होता है, लेकिन आप क्या करेंगे एक एक करके धीरे धीरे आपको हम बोल रहे हैं, धीरे धीरे आसान एकदम स्लोली आपको बता रहे हैं। इसको अच्छा से वीडियो को रोक रोक के लिख लीजिएगा और आपको क्वेश्चन को समझ लीजिए, और समझना है बस रिवीजन है। आप तो जानते ही होंगे सभी प्रश्न को, बस इसको बस आपको रिवीजन करा दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नहीं जान रहे तो आप सीख जाइएगा, इसको वीडियो को रोक रोक के आप लिख लीजिए। चलिए, तो आपका x-2 और x-7 ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो किस में है? तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ये जो गुणनखंड बहुपद है आपका x² - 9x + 14, इसका गुणनखंड हो जाएगा आपका x-7 × x-2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 14 का ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? यह कौन नंबर है? ये देखिए 15 के लिए यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है। 15 के लिए क्या आपका ग्राफ है? 15, 16, 17, 18 ये सब के लिए क्या ग्राफ है। चलिए कोई बात नहीं, देखते हैं। इन 20 तक आपका 15 से 20 तक आपका क्या एक ही ग्राफ से आपका इसको आंसर ढूंढना है। चलिए समझते हैं क्या पूछ रहा है। यहाँ पूछ रहा है कि बी का निरसन क्या है। देखिए बी कहाँ पर है? बी आपका क्या यहाँ पर है? तो बी के नीचे क्या है? ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या एक्स एक्सिस है, ये आपका क्या वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस जो होता है उसको क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस को आपको भुज बोलते हैं और वाई एक्सिस को कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, यहाँ बी का निरसन पूछ रहा है। बी के नीचे एक्स, पहले कोई भी बिंदु जो बी आपका है तो पहला बिंदु क्या होता है? एक्स होता है। दूसरा बिंदु क्या होता है? वाई। एक्स का मान वाई, एक्स का मान फर्स्ट पॉइंट होता है और सेकंड पॉइंट क्या होता है? वाई होता है। तो बी का जो एक्स का मान क्या है आपका? एक्स का मान यहाँ क्या है? -5 है। क्या आ जाएगा? -5। और वाई का मान कितना है? वाई का मान आपका इधर देखिए, यहाँ कितना है? 2। क्या है आपका? ऊपर में क्या होता है? प्लस होता है, तो आपका 2। ठीक है, ऊपर में वाई का मान प्लस होता है, नीचे वाई का मान निगेटिव होता है। आप जानते हैं, क्या जानते हैं? आप जानते हैं कि ऊपर जो आपका ये जो आपका ऊपर होता है एक्स का मान, वाई का मान प्लस होता है, नीचे क्या वाई का मान माइनस होता है। राइट दाएं तरफ में एक्स का मान क्या होता है? प्लस होता है, बाएं तरफ क्या होता है? एक्स का मान माइनस होता है। ये चीज़ आप जान रहे हैं। एक्स का मान दाएं तरफ प्लस होता है और बाएं तरफ माइनस होता है। ऊपर में वाई का मान प्लस होता है, नीचे वाई का मान माइनस होता है। इतना आप जान रहे हैं। चलिए, तो बी का पॉइंट को हम थोड़ा सा जूम कर दे रहे हैं। इसके बाद आपको कोशिश करें बताने का, आपको समझ में आएगा। देखिए अब देखिए, अब देख पा रहे हैं बी पॉइंट को। यहाँ पूछ रहा है बी, यहाँ पे क्या पूछा है आपका? देखिए क्वेश्चन को देख पा रहे हैं। देखिए ये आपका बी क्या दिया है? क्वेश्चन दिया आपका कि बी का निरसन क्या होगा। तो बी का निरसन क्या होगा देखते हैं। चलिए, तो बी का निरसन क्या होगा आपको यहाँ देखिए, अब जूम कर दिए, आप अच्छा से समझ पाएंगे। अब देखिए बी आपका है यहाँ, बी आपका यहाँ पर है। तो बी के नीचे क्या है? ये आपका एक्स का मान क्या है? -5 और वाई का मान कितना है? 2। इसका जो आंसर जो होगा बी का आंसर क्या हो जाएगा? -5, 2। क्योंकि जो भी आपका होता है तो एक्स का मान जो होता है वो फर्स्ट पॉइंट एक एक्स होता है और सेकंड पॉइंट क्या होता है? वाई होता है। फर्स्ट बिंदु आपका एक्स होता है जो आपका भुज कहलाता है। वाई बिंदु क्या होता है? कोटि होता है। तो इसमें भुज कितना है? -5 और कोटि कितना है? 2। इसका बी का निर्देशांक कितना हो गया? बी का निर्देशांक हो गया -5, 2। -5, 2 आपका जिसमें होगा वो इसका सही हो जाएगा, -5, 2। तो देखते हैं ऑप्शन किस में है? -5, 2। -5 निगेटिव है, एक्स का मान -5, 2 किस में है? हाँ, तो -5, 2 आपका ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। ये आपका बी का निर्देशांक क्या हो जाएगा? बी का निर्देशांक आपका हो जाएगा -5, 2। ये आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका? ये जो आपका बिंदु दिया है -3 और -5, इसका पहचानना कि किस बिंदु में है? -3 और -5। एक्स का मान -3 है और वाई का मान कितना है? वाई का मान -5। तो चलते हैं कौन बिंदु है? एक्स -3 और वाई -5। तो क्या हो जाएगा आपका? एक्स -3, एक्स का मान किधर है? एक्स का मान आपका इधर -3 यहाँ पर है। और वाई का मान क्या था? वाई का मान था आपका, वाई का मान क्या था देख लेते हैं। वाई का मान -5, -3, -5, -3 क्या है आपका? एम का है और -5 क्या है आपका? यहाँ पे -3 और -5, तो किसमें आपका ई बिंदु का है। ई बिंदु का निर्देशांक क्या है आपका? -3 और -5। -3 और -5 का है बिंदु ई का, क्योंकि ई बिंदु से आप एक्स की ओर जाएंगे तो -3 है और ई बिंदु से वाई की तरफ जाएंगे तो क्या होगा? -5 है। तो यहाँ जो -3
और -5 जो बिंदु है वो आपका बिंदु क्या है, ई है। ई है बिंदु क्या है, ई। तो ऑप्शन नंबर ई जिसमें होगा वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ई का बिंदु का निर्देशांक क्या है, -5 और -3 और -5। एक्स का मान -3, वाई का मान -5। तो -3 -5 का ई है, तो ऑप्शन नंबर ई जिसमें वो होगा सही हो जाएगा। चलिए, तो 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। तो ऑप्शन नंबर ई किस में है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि निर्देशांक में जो फिगर आप जो देखें -3 और -5 का, वो पहचानने के बाद पता चला कि ऑप्शन बी आपका है। ई बिंदु का निर्देशांक पूछा है, तो बिंदु ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिंदु डी का पूछ रहा है, बिंदु डी का भुज। देखिए, सबसे पहले आपको डी ये जानना होगा कि भुज क्या होता है। देखिए, जो एक्स का मान होता है वो क्या होता है, भुज होता है। फिर एक्स का मान होता है वो क्या होता है, भुज होता है। जो वाई का मान होता है जो क्या होता है, वो वाई का मान क्या होता है, कोटि होता है। क्या होता है, कोटि। भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एब्सिसा। भुज को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एब्सिसा। और कोटि क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। तो वाई का मान ऑर्डिनेट होता है, कोटि होता है, और एक्स का मान क्या होता है, भुज होता है, जो एब्सिसा कहलाता है। तो यहाँ पर डी का भुज क्या होगा, डी का बिंदु देखते हैं, डी का निर्देशांक देखते हैं पहले क्या है। डी बिंदु का निर्देशांक, डी किधर है आपका, फिगर में आपका यहाँ पर है। देखिए, डी आपका ये वाला है। तो एक्स का मान क्या है, 6 है। एक्स का मान क्या है, 6 है। तो 6 क्या हो गया, उसका भुज हो गया। और वाई का मान कितना है, 2। वाई का मान 2 है और एक्स का मान 6 है। ये जो डी है बिंदु, इसका एक्स का मान क्या है, 6, और वाई का मान कितना, 2। तो इसमें भुज कौन हो गया, जो आपका एक्स का मान है। तो एक्स का जो मान है वो क्या है, आपका भुज होता है। तो एक्स क्या है, 6 है। तो भुज कितना हो गया, 6। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या, जिसमें भी 6 होगा, देखते हैं इसमें है। भुज का मान कितना हो गया, भुज का मान हो गया आपका 6। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, 6। डी का भुज क्या है, 6। अब नेक्स्ट देखते हैं बिंदु एच का कोटि। देखिए, वाई का मान जो मान होता है वो क्या होता है, कोटि। वाई का मान जो होता है वो क्या होता है, कोटि। तो यहाँ पे देखते हैं कि एच का कोटि क्या है। एच का देखते हैं पहले निर्देशांक क्या है, एक्स का पहले निर्देशांक देखो क्या है, एच। चलिए, एच को देखते हैं कहाँ है फिगर में, एच कहाँ है, एच कहाँ है। चलिए, एच आपका यहाँ पर है। एच का कोटि पूछा है, तो ये आपका एक्स का मान है, तो एक्स का है आपका भुज है, -5 क्या है, भुज है, और कोटि क्या है, -3। एच का कोटि क्या है, -3। एच का जो कोटि है आपका -3 क्या है, एच का कोटि -3। वाई का मान होता है कोटि, तो -3 है आपका ये एच का कोटि। तो -3 जो होगा जिस ऑप्शन में वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो -3 एच का कोटि क्या हो जाएगा, -3। एच का कोटि -3 किस में है, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। एच बिंदु एच की कोटि क्या हो जाएगा, -3। जो एक्स का मान जो वाई का मान होता है वो क्या, कोटि होता है। जो वाई का मान होता है वो कोटि करता है। तो एच का देखिए, एच का आप देखिए कहाँ पर है, एच में जो वाई का मान क्या है, एच में आपका वाई का मान क्या है, -3। तो -3 इसका कोटि हो गया। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर आपका एम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, आपका बिंदु एम का निर्देशांक। बिंदु एम को देखिए, और बिंदु एम का निर्देशांक बताना है, एक्स और वाई का मान निकालिएगा, आपका जो होगा वो आपका सही हो जाएगा। तो बिंदु एम को देखते हैं, बिंदु एम क्या है। चलिए, आपको दिखा रहे हैं बिंदु एम। देखिए, ये आपका फिगर है, ये आपका चित्र है, इसमें बिंदु एम देखना है। बिंदु एम कहाँ पर है, बिंदु एम आपका यहाँ पर है। तो एक्स का मान क्या है, -3 है, और वाई का मान कितना है, एक्स का मान क्या है, -3 है, वाई का मान क्या है, 0 है, क्योंकि एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में है। क्या है आपका, एक्स एक्सिस में है, तो क्या हो जाएगा, एक्स का मान -3 है, और वाई का मान कितना है, 0। वाई का मान कितना है, 0। तो आपका क्या हो जाएगा, एम बिंदु का जो निर्देशांक है, एक्स का मान क्या है, -3। एक्स का मान -3 और वाई का मान कितना, 0। यहाँ पे क्या पूछा है, निर्देशांक। तो -3 0, क्योंकि एक्स एक्सिस में है, एक्स एक्सिस में एम बिंदु है, वाई तो उसका क्या 0 होगा। एक्स एक्सिस होगा तो क्या हो जाएगा, वाई 0 हो जाएगा, और वाई एक्सिस का क्या होगा, एक्स 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एम जो है एक्स एक्सिस में, तो वाई का मान 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -3 और 0, क्योंकि एक्स का मान क्या होता है, -3 और वाई का मान 0। तो -3 0 जो होगा वो आंसर हो जाएगा, एम का निर्देशांक हो जाएगा -3 0। चलिए, एम का क्या हो जाएगा, -3 0। देखते हैं किसमें है, -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 -3 0 किसमें है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। एम बिंदु का जो निर्देशांक हो गया आपका -3 0 -3 0, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 20 आपका है एक्स और वाई अक्ष। एक्स और वाई अक्ष के कटान बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। तो एक्स अक्ष पर स्थित कोई भी बिंदु हो, कोई भी बिंदु
या फिर दूसरा ऑप्शन है y अक्ष पर उस स्थिति में कोई बिंदु, y अक्ष पर स्थित कोई बिंदु, ये भी क्या है आपका नहीं होगा, ये भी गलत है। ए या बी मतलब ये और बी, ये भी क्या है गलत है, तो ये भी गलत, ये भी गलत, तो कौन होगा सही मूल बिंदु। आपको अभी हम बताए थे कि एक्स अक्ष पर स्थित एक्स अक्ष और वाई अक्ष के जो कटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है। एक्स अक्ष और वाई अक्ष का जो कटान बिंदु होता है वो मूल बिंदु कहलाता है, जिसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में ओरिजिन। क्या बोलते हैं? ओरिजिन। मूल बिंदु का अंग्रेजी क्या होता है? ओरिजिन। और इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। इसका निर्देशांक क्या होता है? 0 0। मूल बिंदु का जो आपका निर्देशांक होता है वो 0 0 होता है। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। और मूल बिंदु से जो सूत्र होता है वो क्या होता है? मूल बिंदु से दूरी क्या होता है? √x² + y²। ये सूत्र है मूल बिंदु से दूरी सूत्र। मूल बिंदु से दूरी पूछेगा तो क्या हो जाएगा? √x² + y²। तो मूल बिंदु के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको दी है। मूल बिंदु जो है आपका एक्स अक्ष और वाई अक्ष के कटान बिंदु को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? 0 0। चलिए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया आपका 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, अब क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं क्या है। यदि 2 और 0, 21 नंबर प्रश्न आपका 2 0 ये बिंदु दिया हुआ है, 2 0 जो रेखीय समीकरण आपका जो है 2x + 3y बराबर k, 2x + 3y बराबर k का हल है, तो k का मान क्या होगा? देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका रेखीय समीकरण दिया हुआ है 2x + 3y बराबर k, और इसमें यह बिंदु आपका उस बिंदु का मान रखेंगे तो आपका जो होगा वो k का मान निकल जाएगा। चलिए, 2 गुना x का मान कितना है? x का मान क्या है? 2। ये आपका फर्स्ट बिंदु जो आपका क्या है? ये जो फर्स्ट बिंदु आपका है, ये जो फर्स्ट बिंदु क्या है आपका x है, और सेकंड बिंदु क्या है y। x का मान क्या है? 2 और y का मान 0। तो 2 × x, x का मान कितना हो गया? 2 प्लस क्या है? 3, और y का मान कितना है? 0 बराबर कितना हो रहा है? k। ये भाई k का मान निकालना है, तो 2 गुना 2 कितना हो गया? 4, और 3 गुना 0 कितना? 0 बराबर कितना? k। तो 0 में 4 जोड़ने क्या होगा? 4 बराबर k। तो k का मान कितना निकल गया? 4। k का मान निकल गया 4। तो किस में है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा 4। यदि 2, 0 रेखीय समीकरण 2x + 3y बराबर k का एक हल है, तो k का मान हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा से हम एक्सप्लेनेशन आपको करा रहे हैं, तो आप अच्छा से वीडियो को देखिए और सभी क्वेश्चन को आप बनाने में सफल हो जाएंगे, क्योंकि आपका 40 में से 40 आपका आ जाएगा। 2-4 वीडियो को आप देख लेंगे मैथ का। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या? क्वेश्चन नंबर 22 आपका है 2 चर वाले रेखीय समीकरण का मानक रूप। देखिए, ये आपका 1 चर वाला है, ये आपका 2 चर है, लेकिन वो रेखीय समीकरण नहीं है क्योंकि वो स्क्वायर है। तो ये आपका रेखीय समीकरण नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2 चर वाला रेखीय समीकरण मानक रूप क्या हो जाएगा? ax + by + c बराबर 0। ये आपका क्या हो जाएगा? 2 चर वाला रैखिक समीकरण का मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, क्योंकि रैखिक समीकरण बोलता है जिसका पावर क्या होता है? 1 हो। चर का जो पावर है, एक्स का जो पावर, एक्स और वाई का पावर 1 होना चाहिए, क्योंकि रैखिक समीकरण बोल रहा है। और आपका चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ax + by बराबर ax + by + c बराबर 0। ये आपका रैखिक समीकरण का मानक रूप है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ प्रदर्शित करता है। 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण का जो ग्राफ है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, कि त्रिभुज होता है, या फिर एक वक्र होता है, या फिर परवल है। तो 2 चर वाला जो रैखिक समीकरण होता है इसका ग्राफ कैसा होता है? तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन होता है। यानी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। क्या होता है? स्ट्रेट लाइन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। 2 चर वाला रैखिक समीकरण का ग्राफ क्या हो जाएगा? एक सरल रेखा होता है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जो ग्राफ होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। स्ट्रेट लाइन एक सीधी रेखा होता है। क्या होता है? एक सरल रेखा होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। x बराबर 5 और y बराबर 2, तो निम्नलिखित में से किस समीकरण का हल है। यहाँ पर आपको देखना है कि x बराबर 5 और y बराबर 2 किस समीकरण का वह हल है। तो ये इसमें मान को रखना है और देखना है कि कौन सा समीकरण संतुष्ट करता है। जो समीकरण जो है x बराबर 5 और y बराबर 2 रखने पर वो मान संतुष्ट कर जाएगा तो आपका रेखीय समीकरण का हल कहलाएगा। तो देखते हैं, ये आपका ऑप्शन नंबर 1 को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर कितना है 7। तो x का मान कितना है 5 है और फिर क्या है 2, y का मान कितना है 2, तो बराबर 7। तो 4 दूना 2 दूना 4 और 5 9, ये बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, वो आपका गलत है। ये आपका x का मान 5 और y का मान नहीं होगा। ए नंबर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन का चेक करते हैं। आपका ऑप्शन बी को देखते हैं। 5 गुना कितना है, x का मान कितना है 5, 25 हो गया। और फिर क्या है 2 गुना कितना है, y का मान कितना है, y का मान 2, तो 2 गुना 2 बराबर कितना है 2। 25 और 2 कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो ये भी क्या बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ए और बी क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। तो अब सी और डी को देखते हैं। सी और डी को देखते हैं। आपका सी और डी, तो सी में क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, x का मान कितना 5 और y का मान कितना है 2 बराबर कितना 7। तो ये आपका क्या हो जाएगा, बराबर होगा। 5 और 2 7 हो गया, बराबर 7। तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, वो सही हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। x बराबर 5 और y बराबर 2 जो है आपका किस समीकरण है, तो समीकरण का नाम क्या है, x प्लस वाई बराबर 7। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 12 का हल है, एक हल है। रैखिक समीकरण किसको कहता है, लीनियर इक्वेशन। रैखिक समीकरण उस समीकरण को कहते हैं जिसका घात जो है वह क्या हो, एक हो। जिस बहुपद का घात एक हो उसको क्या बोलते हैं, रैखिक समीकरण। तो यहाँ पर क्या है, घात एक है, x का भी घात एक है, y का भी घात क्या है एक है। तो ये क्या होगा, रैखिक समीकरण। तो इसका हल क्या होगा, तो देखते हैं, मान को रखते हैं। ये आपका क्या है 2x प्लस 3y बराबर कितना 12 बराबर 12। मान रख के देखते हैं, जो मान सही होगा वो क्या हो जाएगा, उसका हल कहलाएगा। तो 2 रख के देखते हैं। x का मान क्या रखेंगे, x का मान क्या है आपका 2 है और y का मान कितना है 3, क्योंकि ऑप्शन नंबर 1 वहीं चेक करते हैं। तो 2 गुना कितना हो जाएगा 2 गुना 2, क्योंकि x का मान 2 है तो 2 हो गया, और ये तो गुणांक 2 है तो 2 लिख दिए, प्लस 3 और y का मान कितना है, y का मान है आपका 3, y का मान 3 देखते हैं। तो 4 तिया 3 दूना 2 दूना कितना 4, 3 तिया 9, तो 9 और 4 कितना होगा 13, जो कि यहाँ पे क्या है 12। तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये मान उसका नहीं होगा। अब देखते हैं बी नंबर को चेक करते हैं। 2 x का मान कितना है, देखिए 2x प्लस 3y, तो x के जगह पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 y का मान कितना है, y का मान 3 है, बराबर क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए, क्योंकि 12 है। तो 3 दूना कितना हो गया 6, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, तो 9 और 6 कितना 15, तो जो कि 12 के बराबर नहीं। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। 2 गुना कितना 2 गुना 3 प्लस 3 गुना कितना 4, तो हमको 12 पुराना है, तो 3 दूना कितना होगा 6 और प्लस 4 तिया 12, ये भी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी भी क्या है, गलत हो जाएगा। तो आपको अब बिना बनाए ऑप्शन नंबर डी कर दो सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि आप सभी ऑप्शन को चेक कर लिए हैं ए बी सी, तो फाइनली आपका ए बी सी तीनों क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। गलत हो गया तो कौन सही होगा, जो इसका बच गया, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। 5 और 1 इसको हम चेक कर लेते हैं, दिक्कत नहीं है। देखिए 2 x का मान कितना है, x का मान 5 प्लस 3 y का मान कितना है 1 बराबर कितना 12। तो देखते हैं 5 दूना 10, 5 दूना 10 और फिर कितना 3 गुना 1 3, तो बराबर कितना होता है 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 3 गुना 1 3 3, तो 10 3 13, जो कि आपका क्या 12 के बराबर नहीं है। ये आपका 12 के बराबर क्या है, वो नहीं है। जब 12 के बराबर 10 3 13 हो गया और ये आपका 12 है, तो 13 और 12 क्या है, बराबर नहीं है। तो इस कम में इसमें जो है आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं है। इसमें जो है इस प्रश्न का जो आपका प्रश्न है 2x प्लस 3y बराबर 12, इसमें से ऑप्शन एक भी सही
नहीं है। इस प्रश्न का आंसर इसमें नहीं दिया हुआ है, थोड़ा सा इसमें गलती हो गया, एक भी आंसर नहीं आ रहा है। क्योंकि 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, फिर 3 तिया 9, 9 4 कितना होगा 13 हो जाएगी। ये भी क्या है, गलत हो गया। इसमें देखिए 3 दूना 6 और 2 तिया 6, अच्छा सॉरी, आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, 3 दूना 6 और 3 दूना 6 12 हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन नंबर 20 क्या हो जाएगा आपका करेक्ट है। ये आपका मान हो जाएगा 3 और 2। देखिए कैसे हो जाएगा, 2 एक्स का मान कितना है 3, फिर प्लस 3 और वाई का मान कितना है 2 बराबर 12 चाहिए। देखते हैं तो 3 दूना 6 और फिर 3 दूना 6, तो 6 और 6 कितना हो गया 12, तो 12 और 12 क्या हो गया, दोनों आपस में बराबर हो गया। तो समीकरण क्या है, संतुष्ट हो गया। तो 2x + 3y, 2x + 3y बराबर 12, ये आपका इसका हल है 3 और 2। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा, x का मान 3 होगा, y का मान 2 हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है आपका, ये बिंदु दिया है 2 और 3 और x + y बराबर k, तो इसमें निरूपित करना है। तो k का मान क्या होगा देखते हैं, k का मान क्या होगा, x का मान कितना है 2 और y का मान कितना है 3, अब बराबर कितना है k, तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो k का मान कितना हो गया 5, k का मान हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये आपका k का मान कितना हो गया 5, k का मान कितना हो गया 5, क्योंकि मान रख दीजिएगा, x का मान क्या है, x का मान 2 है और y का मान कितना 3, तो x और y, तो 3 और 2 कितना 5, तो k का मान कितना निकला 5, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, अब क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर, रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण जो आपका है 4x + 3y बराबर 12 का आलेख x अक्ष को किस बिंदु पर परिचित करेगा। x अक्ष को बोला, देखिए x अक्ष बोलेगा तो x अक्ष बोलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, x अक्ष बोला तो समझ लीजिए कि y का मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। x अक्ष का मतलब हो गया आपका y का मान 0, तो जिसमें y का मान 0 होगा वो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो y का मान आपका इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 है, इसमें सॉरी ये दोनों तो नहीं होगा, ये दोनों नहीं होगा कि y का मान इसमें है और y का मान आपको 0 चाहिए क्योंकि x अक्ष है। तो b और d तो नहीं होगा, b और d तो आपका नहीं है, इसमें y का मान 0 नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये दोनों में है, ये भी y का मान 0 है, इसमें भी y का मान 0 है। तो जो आपका अब देखना है कि इसमें सही क्या होगा। रैखिक समीकरण जो दिया हुआ आपका 4x + 3y बराबर 12, तो x अक्ष पर बिंदु क्या होगा। यहाँ पे मान रखते हैं 4, x का मान कितना है 4, पहला ऑप्शन को ले रहे हैं क्योंकि ये दोनों तो आपका ये सब तो होगा नहीं। तो 4 गुना 4, क्योंकि 4 गुना 4 का मान x का मान कितना है 4 है, 4 गुना 4 प्लस 3 और y का मान कितना है 0 बराबर कितना हो गया 12, 4 4 कितना हो गया 16, 4 4 क्या हो गया आपका 4 4 क्या हो जाएगा 16, इधर 3 और 0 0, 16 और 12 क्या बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए बी क्या हो जाएगा नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर ए बी क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट, बी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है और ए बी क्या हो गया इनकरेक्ट हो गया क्योंकि वो इक्वेशन को बैलेंस नहीं हुआ है, इक्वेशन संतुलित नहीं हो रहा है, दोनों का मान बराबर नहीं आ रहा है। तो देखते हैं सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर होगा क्योंकि बी नहीं होगा, डी नहीं होगा, ए नहीं होगा, तो कौन होगा सी होगा। देखते हैं 4, एक्स का मान कितना है 3 और प्लस 3y, वाई का मान कितना है 0 बराबर कितना है 12। इसमें देखते हैं होता है कि नहीं, यह क्वेश्चन हो जाएगा तो बहुत अच्छा है। चलिए अब 3 जगह कितना हो गया 12, 3 जगह 12 और इधर 3, इधर क्या है 3 गुना 0 कितना हो गया 0 बराबर 12। यहाँ पे देख रहे हैं 12 का मान क्या है वो आपका 12 के बराबर आ गया, यानी आपका जो समीकरण दिया हुआ है 4x + 3y बराबर 12, तो इसमें x अक्ष के किस बिंदु पर परिच्छेद होगा, तो x का मान 12 क्या हो जाएगा आपका बैलेंस हो गया। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पुट करने पर क्या हो जाएगा 3 0 पुट करने पर आपको बैलेंस हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा 12 और 12, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 27 का आप क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28।
क्वेश्चन नंबर 28 बहुत ही सिंपल प्रश्न है। 60 का पूरक बोल रहा है। पूरक जैसे ही बोलेगा 90 में से उसको घटा देंगे। 90 में से 60 घटा देंगे कितना आएगा 30। 30 डिग्री क्या होगा इसका पूरक हो गया। किसमें है ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 60 डिग्री पूरक कोण क्या हो जाएगा 30 डिग्री। अब क्वेश्चन 29 को देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 29 क्या है। क्वेश्चन नंबर 29 वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 180 डिग्री से कम हो क्या कहलाता है। 90 से अधिक ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। तो क्या हो जाएगा आपका न्यून कोण तो नहीं होगा। 90 से बड़ा अधिक कोण और 180 से छोटा तो क्या हो जाएगा अधिक कोण ही होगा। समकोण तो 90 के बराबर होता है। सरल कोण तो आपका दोनों सरल कोण में सभी कोणों का योग होता है 180 डिग्री। यहाँ पे वह कोण 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम जो होगा वह अधिक कोण होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। वह कोण जो 90 डिग्री से अधिक तथा 80 से कम हो वह अधिक कोण कहलाता है। ऑब्ट्यूज एंगल क्या कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल और जो जिस कोण का मान 0 डिग्री बराबर होगा वह शून्य कोण। जिस कोण का मान 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा वो क्या हो गया न्यून कोण। और जिस कोण का मान 90 से अधिक और 180 से छोटा होगा उसको क्या बोलेंगे अधिक कोण। और जिस कोण का मान 90 डिग्री बराबर होगा वह समकोण। सरल कोण कौन होता है दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है उसको क्या बोलते हैं सरल कोण। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या करा उस कोण की माप क्या होगा जो अपने पूरक के आधे से 30 अधिक है। क्या है 30 अधिक है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका 50 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण के आधे से 30 डिग्री अधिक है। देखिए ये कैसे बनेगा। ये आपका क्या है इसको बनाते हैं। मान लिया एक कोण क्या एक्स है। एक कोण एक्स है तो इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स क्योंकि 90 से एक्स घटाएंगे तो क्या हो जाएगा उसका पूरक हो जाएगा। एक कोण एक्स है इसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। तो इसका आधा बोल रहा है इसका आधा। तो आधा मतलब क्या हो गया आधा बोल रहा है क्या हो जाएगा। देखिए एक कोण एक्स है दूसरा कोण उसका पूरक है 90 माइनस कितना एक्स। 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। 90 माइनस क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। इसका आधा बोल रहा है तो 2 से भाग कर देंगे और इसमें से कितना देगा 30। तो 30 से देगा तो क्या करेंगे 30 घटा देंगे बराबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपका है ये आपका है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये आपका एक ब्रैकेट में आ जाएगा। चलिए यहाँ पे क्या आ गया एक्स माइनस इक्वेशन जो बना आपका इक्वेशन क्या बना। देखिए इक्वेशन आपका बना क्या बना एक्स माइनस 30 बराबर 90 माइनस एक्स बटा 2 को इससे इधर गुना कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो क्या हो जाएगा 2 गुना एक्स कितना हो गया 2x। इधर 30 गुना कितना हो जाएगा 30 गुना कितना हो जाएगा। अब 30 गुना कितना हो गया 50 सॉरी 30 गुना 60 बराबर वो कितना हो जाएगा 90 माइनस एक्स क्योंकि वो 2 तो इधर से गुना हो गया। अब देखिए ये माइनस एक्स को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस एक्स कितना होगा 3x। इधर माइनस 60 को इधर लेके जाएंगे तो 90 में से 90 से जुटेगा तो कितना हो जाएगा 150 क्योंकि इधर माइनस है माइनस 60 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो 90 प्लस 60 150 हो जाएगा। माइनस एक्स है तो इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2x 3x। तो 3x हो गया तो 3 से कटा दिए कितना 150 को कितना आएगा 50। तो एक्स का मान कितना निकल गया एक्स का मान निकल गया 50 डिग्री। आप फिर से अच्छा से देख लीजिए x माइनस 3 एक्स माइनस 30 इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2 क्योंकि ये आपका इक्वेशन बनेगा। ये आपका ये जो आप इक्वेशन देख रहे हैं ये आपका क्या है ये आपका इक्वेशन है। यही इक्वेशन को आप समझ गए तो इसका आंसर आ जाएगा क्या हो जाएगा x माइनस 30 बराबर 90 माइनस एक्स बटा 2। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो x का मान आ जाएगा 50 जो कि आपका सही उत्तर है। चलिए इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 50 डिग्री आंसर हो जाएगा। उस कोण की माप क्या है जो अपने पूरक कोण से आधे से 30 अधिक है आपका ऑप्शन नंबर डी इसका ही हो जाएगा 50 डिग्री। कैसे हो गया तो देखिए एक कोण x है उसका पूरक क्या हो जाएगा 90 माइनस एक्स। ठीक है इसका आधा तो आधा कर दिए 2 से भाग कर दिए और 30 अधिक है तो 30 क्या करें इसमें से घटा देंगे
बराबर। अब इसको सॉल्व करो तो कुछ नहीं दिया, आप एक है इसको गुना करो, 2 को x से गुना करेंगे तो छात्र क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, फिर क्या 30 गुना 60 हो जाएगा बराबर 90 माइनस एक्स। तो ये माइनस एक्स जो क्या इधर आ जाएगा, क्या 2 में से एक एक्स इधर जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा 3x, और ये जो माइनस 60 है उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 60 हो जाएगा। 90 और 60 कितना हो गया 150। तो ये 3 से कितना बार में कटेगा 150, 50 बार में। तो एक्स का मान कितना निकलेगा 50, तो 50 एक्स का मान निकल गया। तो ऑप्शन नंबर किसमें डी, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी इसका सही हो जाएगा 50 डिग्री इसका सही हो जाएगा ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा 31 नंबर क्वेश्चन थोड़ा सा इसको फिगर वाला है, इसको थोड़ा सा अच्छा से देखना होगा। देखिए ये जो आपका, चलिए 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपका 2 रेखा दिया ए बी और सी डी, जो बिंदु ओ को परिचित कर रहा है। ये रेखा क्या है आपका, ये आपका ए बी है, ये रेखा ए बी है, और आपका ये आपका रेखा क्या है, ये आपका सी डी है। बिंदु ओ पर क्या कर रहा है, परिचित कर रहा है, बिंदु ओ पर परिचित कर रहा है। तो यहाँ पर ए और सी और कोण बी ओ ई, ये दोनों का मान कितना दिया है, दोनों का मान 70 डिग्री दिया है। और आपको सी ओ डी का मान निकालना है, सी ओ ई का मान आपको क्या करना है निकालना है, सी ओ ई का मान निकालना। सी ओ ई किधर है, सी ओ ई जो आपका कहाँ पर है, सी ओ ई आपका कहाँ है, सी ओ ई ई वाला कौन आपको पूछ रहा है, ये वाला कौन आपको पूछा है ये कितना है, और दिया कितना कौन कौन है, ए ओ सी और बी ओ ई। ए ओ सी देखिए, अब आपको थोड़ा सा समझना है। ए ओ सी इधर वाला कौन और इधर वाला कौन दोनों मिला के दिया आपका 70। तो यहाँ से यहाँ इसको निकालना, ये वाला तो निकालना है। तो आप जानते हैं एक सरल रेखा में कितना डिग्री कौन होता है 180 डिग्री। तो यहाँ से आपका ये वाला मान और ये वाला मान दोनों, ये दोनों मान क्या आपका, दोनों मान आपका दिया हुआ है। क्या दिया है आपका, दोनों मान आपका दिया हुआ है। कौन दोनों दिया आपका, ये वाला जो दिया है और ये वाला दोनों मिलकर कितना दिया 70, और यहाँ तीनों मिलकर कितना हो जाएगा, ये वाला जैसे सपोज ये एक पहला कोण है, ये आपका दूसरा कोण और ये आपका तीसरा कोण। तो पहला और तीसरा दोनों मिलकर कितना दिया है आपका 70 डिग्री दिया है। ए ओ सी और बी ओ ई बराबर 70, और आपका कोण 2 निकालना है। तो आप बताइए 1 + 2 + 3 बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री, क्योंकि एक सरल रेखा में कितना होता है 180 डिग्री कौन होता है। तो आप बताइए, तो 1 और 3 दोनों मिला के कितना है 70, तो 2 का कौन मान का निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा 180 में से कितना घट जाएगा, 180 में से कितना घटाएंगे 70 डिग्री, कितना निकल जाएगा आपका 180 में से 70 घटाएंगे कितना हो जाएगा 110, कितना हो जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। जो आपका सी ओ ई जो है इसका 110 निकल जाएगा आंसर। क्या निकल जाएगा 110। तो देखते हैं क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 110। क्या हो जाएगा 110 किस में है, 110 आपका है ऑप्शन है बी। ऑप्शन है बी इसका करेक्ट हो जाएगा 110 डिग्री। 110 इसका सही हो जाएगा। चलिए देखिए कैसे होगा बता रहे हैं। देखिए फिगर को थोड़ा सा जूम करते हैं और अच्छा से आपको समझा दे रहे हैं कैसे बनेगा। देखिए अच्छा से फिगर को देख लीजिए, ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों मिलकर कितना दिया है 70 डिग्री, क्योंकि ए ओ सी और बी ओ ई दोनों मिला के 70 डिग्री दिया है। और पूरा का यहाँ से यहाँ तक कितना मान होगा, तीनों का सब मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये वाला मान आपको पूछा, ये वाला मान आपको पूछा, इसको एक्स मान लिया, ये मतलब इसको मान लिया वाई, इसको मान लिया जेड। तो आप जान रहे हैं कि एक्स + वाई और + जेड ये तीनों मिला के कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों ऐसा हो जाएगा, ये जब का ये आपका जेड है, ये आपका क्या है ये जेड है। तो आप जानते हैं कि एक्स + वाई + जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये जो आपका 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये आपका एक सरल रेखा है। एक सरल रेखा में कोण कितना होता है, सरल रेखा में जो आपका 180 डिग्री कोण होता है। तो y और z का मान आप यहाँ पे देख रहे हैं, प्रश्न में दिया है y और z, मतलब ए ओ सी कोण ए ओ सी और बी ओ सी मिला के 70 डिग्री दिया, इसका मान 70 डिग्री दिया है। बताइए यह
ये दोनों का मान कितना दिया 70 डिग्री। तो एक्स प्लस कितना हो गया 70 डिग्री बराबर हो गया आपका 180 डिग्री। तो एक्स का मान आपको निकालना है, एक्स का मान आपको क्या निकालना है। तो आप बताइए 180 में से कितना घटेगा, 180 में से 70 डिग्री क्या होगा घटेगा, तो क्या निकल जाएगा एक्स का मान जो निकला आपका क्या 180 में से 70 घटेगा कितना आ जाएगा 110 डिग्री। 110 डिग्री आंसर हो गया। आप वीडियो को अच्छा से रोकिए और अच्छा से कॉपी में लिखिए साफ साफ, और सभी प्रश्न को लिख लीजिए और आप प्रैक्टिस कीजिए। सभी प्रश्न इनमें से ही आएगा, क्योंकि सभी प्रश्न का पूरा चैप्टर का सभी इम्पोर्टेंस क्वेश्चन को इस वीडियो में है। आपका मॉडल सिंपल क्वेश्चन पेपर है, इसलिए आप सभी तरह के क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर जिसमें भी है 110, वो आपका सही हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट इसका आंसर हो जाएगा आपका 110 डिग्री, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ये बोला जो कौन का मान कितना निकल गया 110 डिग्री, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा 110 डिग्री। चलिए ये जो आपका कौन जो आपका दिया हुआ है COE है ना, ये क्या आपका COE, ये वाला कौन कितना निकल गया 110 डिग्री। कौन COE का मान कितना निकला 110 डिग्री। चलिए ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर कितना है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए ये आपका क्या है, ये यहाँ पे नीचे दी गई आकृति आपका दिया AB और CD दोनों क्या है समांतर है, और A और X और Y का मान निकालना है। देखिए ये अब AB और CD क्या है, दो समांतर रेखा है, और X क्या है, X यहाँ पर है और Y कितना है यहाँ पर। दोनों को जोड़ने के बाद क्या होगा वो आपको बताना है। तो देखिए दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, दोनों का मान क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये और ये X और Y क्या हो जाएगा दोनों एकांतर कोण, दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो इसका जोड़ पूछ रहा है, तो देखिए ये दोनों आपस में क्या बराबर हो जाएगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण Y और 130 क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा आपका शीर्षाभिमुख कोण, क्योंकि सामने कौन है तो ये Y का मान कितना हो गया 130 डिग्री। और यहाँ पर ये 50 जो है यहाँ पर 50 है, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 50 हो, क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख कोण है। यहाँ 50 हो गया तो क्या ये आपका अंतर कोण है, सॉरी सरल कोण है, रैखिक युग्म है, तो ये मिल के दोनों क्या हो गया 180 डिग्री। इधर 50 हो गया, इधर कितना हो गया 50, इधर 130 हो जाएगा, इधर आपका 130 हो गया। तो Y का मान 130 और X का मान भी क्या है 130। तो X का मान आपका Y का मान 130 और Y का मान भी 130, क्योंकि इसके यहाँ पे जो 50 है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये, या फिर इसको मान लो ये आपका एक सरल रेखा है, तो 50 और इधर कितना हो जाएगा 180 पुराना है, क्या इधर हो जाएगा 130 डिग्री। यहाँ पर देख रहे हैं इधर 130 इधर भी क्या 130, क्योंकि एक रेखा में जो आमने सामने का जो कोण होता है वो क्या होता है बराबर होता है। यहाँ 130 इधर भी क्या होगा 130। यहाँ पे क्या देख रहे हैं एक्स का मान और वाई का मान, एक्स का मान भी आपका निकला 130 और वाई का मान भी कितना निकला 130, तो दोनों जोड़े कितना होता है, 26 इधर 0, मतलब 260 हो जाएगा। एक्स और वाई का मान कितना निकल गया 260 डिग्री, क्योंकि 130 और 130 कितना हो जाएगा 260। तो ऑप्शन नंबर इसमें सही हो जाएगा 260। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये जो आपका AX प्लस वाई का मान कितना निकले 260 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे 130 तो यहाँ पर भी क्या 130, वाई का मान 130 हो जाएगा शीर्षाभिमुख कोण से। यहाँ एक्स यहाँ 50 है तो किधर हो जाएगा, यहाँ 50 तो इधर क्या हो जाएगा, यहाँ 50 तो इधर एक्स का मान क्या हो जाएगा 150 इधर 50 इधर क्या हो जाएगा 150 हो जाए 130 हो जाएगा, क्योंकि 180 में से 130 में से क्या करेंगे 130 में से 50 घटाएंगे क्या होगा 180 में से 50 घटाएंगे तो 130, तो एक्स का मान क्या होगा 130 और वाई का मान क्या है 130, दोनों जोड़ेंगे कितना हो गया 260। तो 260 किस में ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट है 32 का, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन। 33 नंबर क्वेश्चन प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंस के एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सरल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी इसका सॉरी बी सही हो जाएगा। और चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री। चतुर्भुज बोलता तो क्या हो जाएगा 360 होता, और त्रिभुज बोला तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 34 नंबर। किसी त्रिभुज में अधिक से अधिक कितने समकोण होते हैं, किसी भी त्रिभुज कोई भी त्रिभुज रहेगा तो एक से अधिक समकोण नहीं होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अधिक से अधिक समकोण कितना होगा, हाँ एक होगा समकोण, क्यों कि आप जानते हैं समकोण त्रिभुज जो है वो 90 डिग्री के एक कोण का मान जो है किसी त्रिभुज में एक कोण समकोण होगा तो क्या हो जाएगा बाकी दो कोणों का योग 90 होगा।
तो ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। तो एक से अधिक समकोण त्रिभुज नहीं होगा, क्योंकि एक समकोण होगा तो बाकी दो कोण क्या होगा, न्यून कोण होगा। और अधिक से अधिक न्यून कोण कितना होगा, अधिक से अधिक न्यून कोण 3 हो जाएगा, अधिक से अधिक न्यून कोण 3 और कम से कम न्यून कोण 2। कम से कम न्यून कोण कितना होगा, 2 किसी भी त्रिभुज में। तो किसी भी त्रिभुज में अधिक से अधिक न्यून कोण 3 और अधिक कम से कम न्यून कोण 2 और समकोण अधिक से अधिक समकोण कितना हो जाएगा 1 और कम से कम 0। समकोण नहीं भी हो सकता। अब तो यहाँ पे इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर आपका इसके बाद आपका है 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका, ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर क्या है, पी क्यू है। यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए इसका जो सही उत्तर आपका यहाँ पर, इसका भी इसमें कोई भी ऑप्शन सही नहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऐसा इसलिए हो जाएगा, क्यों ऐसा होगा, देखिए यहाँ पर ए बी बराबर क्यू आर और बी सी बराबर पी आर और सी ए बराबर ऐसा दिया है। तो यहाँ पर यदि इसका यहाँ पर लिखा रहता कि ए सी बराबर क्या होता, ए सी बराबर आपका रहता पी क्यू, क्या रहता आपका पी क्यू, तो इसका सही उत्तर हो जाता आपका। यहाँ पर भी चेंजिंग करना होता, तो ऑप्शन नंबर बी होने की संभावना था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसका आंसर हो जाता सी ए की जगह ए सी बराबर पी क्यू होता। इसका सही उत्तर हो जाता आपका सी बी ए सर्वांगसम है त्रिभुज, पी क्यू नहीं होता। क्या होता, इसका आंसर होता आपका क्या होता, इसका जो सही उत्तर होता आपका त्रिभुज होता आपका पी आर क्यू, जो आपका सही होता। ऐसा होता जो ए बी बराबर क्यू आर हो और बी सी बराबर पी आर हो और सी ए बराबर पी क्यू है। तो इसके जगह पे सी ए बराबर पी क्यू नहीं होता और ए सी बराबर पी क्यू होता। क्या होता, ए सी बराबर पी क्यू होता, ए सी बराबर पी क्यू होता। तो इसका सही उत्तर होता आपका क्या होता, ए बी सी त्रिभुज सर्वांगसम है त्रिभुज पी आर क्यू, जो कि यहाँ पे नहीं है, ऐसा नहीं है। यह वाला आपका ये भी आपका नहीं हो पा रहा है। तो इस तरह से इसका कुछ भी आपका कोई भी विकल्प आपका सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, क्या है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बदलाव करता तो यहाँ पर ये आपका हो सकता था। यहाँ पे चेंज करने पर ये वाला यहाँ पर भी चेंज करना होता, तो इसलिए इसके अनुसार यहाँ पर कोई नहीं है। क्यों नहीं है, तो आपका रीजन बता दिए। देखिए आप ऐसा बनाइएगा त्रिभुज ए बी सी, चलो एक बार फिर से बता दे रहे हैं, ए बी सी और इधर आपका क्या है त्रिभुज पी क्यू आर, इन है। तो यहाँ देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ए बी ये वाला भुजा और पी क्यू आर जो आपका, चलो इसको अभी हम आपको थोड़ा सा एक बार और अच्छा से आपको बता दे रहे हैं, अभी नहीं लिख रहे हैं। चलिए, तो ए बी जो बराबर किसका है, क्यू आर का, तो यहाँ पर क्यू को लीजिए, यहाँ पे आर लीजिए, तब ना बराबर होगा दोनों। क्यू आर बराबर हो गया। अब बी सी क्यू आर हो गया, तो यहाँ पे तो ऑटोमेटिक यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो आपका बी सी आपका ये वाला भाग जो है क्या हो जाएगा आपका, बी सी किसके बराबर हो जाएगा आपका, पी आर का। तो पी आर तो यहाँ पर हो गया, तो देखिए थोड़ा सा घुमा हुआ है, इधर से बी सी है, इधर से क्या है पी आर, तो उसका उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है। चलिए ठीक है, इधर यहाँ पे पी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, पी होना चाहिए, यहाँ पर क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए, तो ठीक होता। अच्छा कोई बात नहीं। अब ये देखते हैं सी ए, क्या इधर से सी ए आपका है, इधर से क्या है आपका यही होगा, दूसरा तो कोई होगा नहीं। अब देखिए तो यहाँ पे क्या है, इधर से आप चलते हैं, मान लीजिए ए बी सी लेते हैं, इधर से ए बी सी, इधर से पी क्यू आर, इधर से ए बी लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इधर से ए बी सी लेंगे, इधर से ए बी, इधर से आपका ए बी सी लेंगे, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, क्यू आर पी लेंगे, जो कि यहाँ पे नहीं है। फिर आपका बी ए सी लेंगे, तो इधर से क्या बी ए सी लेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, तब आर क्यू पी होगा, जो कि ये भी नहीं है। फिर आपका इसको लेंगे सी बी ए, किधर लेंगे, सी बी ए लेंगे, इधर से क्या हो जाएगा, पी आर क्यू होगा, ये भी नहीं है। चलिए, तो इसमें कोई भी आपका ऑप्शन सही नहीं है, तो इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ये जो आपका यह कंडीशन जो आपका दिया हुआ है, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इसका। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे क्या लिखा है, ऑप्शन नंबर सी लिख दिया, यहाँ पर सी है तो ये तो सी नहीं होगा ना, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे सी लिख दिया है गलती से, यहाँ डी होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए 35 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका,
क्वेश्चन नंबर क्या है 36। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका 36 आपका क्या है? क्वेश्चन नंबर 36 क्या है आपका? इसमें से कौन सर्वांगसम का कसौटी नहीं है? सर्वांगसम का कसौटी नहीं है, सर्वांगसम का कसौटी नहीं है। कौन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन जो है आपका क्या है आपका? निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसम, निम्नलिखित में से कौन त्रिभुज के सर्वांगसमता का कसौटी नहीं है? साइड एंगल साइड तो होता है, एंगल साइड एंगल और साइड साइड, साइड साइड भी क्या होता है? ऑप्शन डी भी होता है और आपका ऑप्शन नंबर ए भी होता है। तो आपका और कौन नहीं होता है? तो और कौन नहीं होता आपका इसमें बोल रहा है कि कौन, तो इसका सही उत्तर हो जाए आपका ऑप्शन नंबर सी। यह क्या आपका ऑप्शन नंबर सी इसका ये नहीं होता है। साइड साइड एंगल आपका नहीं होता है। ये जो आपका सर्वांगसमता का जो कसौटी है आपका ये वाला नहीं होता है, ये वाला गलत है, जो कि वही आपको चुनना है। तो साइड साइड एंगल आपका नहीं होता है, सर्वांगसमता कसौटी नहीं, जबकि साइड एंगल साइड यह होता है, एंगल साइड एंगल भी होता है, साइड साइड भी होता है। तो यह क्या है? साइड एंगल साइड नहीं होता। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, साइड एंगल साइड साइड एंगल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर देखते हैं। 37 में दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इनके दो त्रिभुजों के दो कोणों के योग बराबर तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार का सर्वांगसम होगा? दो त्रिभुज के सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों के योग बराबर है और वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो इस प्रकार सर्वांगसम होगा। किससे होगा? दो कोण का योग बराबर हो। इसका सही उत्तर होगा आपका दो कोण बराबर हो तो एंगल एंगल और जिस पर बन रहा वो क्या है? भुजा भी बराबर होता है। एंगल एंगल आपका एंगल साइड एंगल आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं यदि इन त्रिभुजों के दो कोणों का योग बराबर हो तथा वह भुजा जिस पर दोनों कोण बन रहे हैं बराबर हो तो किस प्रकार सर्वांगसम होंगे? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा, एंगल साइड एंगल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर क्या है 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कर रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 38 आपका है समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है? देखिए समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना 60 डिग्री, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्या होता है? सभी भुजा आपस में बराबर होता है। तो त्रिभुज का सभी भुजा बराबर होता है, उसको क्या होता है? समबाहु त्रिभुज। तो प्रत्येक कोण भी क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों के योग कितना होता है? 180 डिग्री। 3 से भाग करें कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। अब क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आपका क्या है? यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं। देखिए यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के बराबर होगा वो त्रिभुज क्या होगा? साइड साइड से बराबर हो जाएगा। तीनों भुजा का बात आ रहा है तो साइड साइड साइड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, साइड साइड साइड, यानी भुजा भुजा जो सर्वांगसमता का कसौटी इससे आपका वो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। मान लीजिए आपका एक त्रिभुज है, इसका बिंदु दिया ए बी सी, यह भुजा यह भुजा यह भुजा, तो यहाँ पे दूसरा त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। तो ए और पी क्यू बराबर है, बी सी और क्यू आर क्या बराबर है, तीसरा भुजा ए सी और पी आर क्या बराबर होगा? तीनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो एक त्रिभुज क्या हो जाएगा? ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। क्या त्रिभुज? पी क्यू आर। और किससे हो जाएगा? साइड साइड साइड। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। साइड साइड से वो आपका सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए इसका सही हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाएं दूसरे त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, साइड 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 से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपका जो 40 नंबर क्वेश्चन आपका है क्या है? आकृति में त्रिभुज बी ओ सी और आपका ए ओ डी। बी ओ सी किधर है? बी ओ सी यह त्रिभुज है और ए ओ डी। चलिए इसमें देखते हैं कौन सा नियम काम कर रहा है। यहाँ देखिए समकोण का इंडिकेट कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? आर एच एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। यह जो आपका समकोण बता रहा है क्या हो जाएगा? समकोण आर एच एस से आपका इस सर्वांगसम हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आर एच एस इसका मतलब क्या होगा? राइट हाइपोटेनस साइड। राइट हाइपोटेनस साइड मतलब कर्ण समकोण कर्ण भुजा। राइट का मतलब क्या होगा? समकोण और हाइपोटेनस का मतलब क्या होगा? कर्ण। क्या होता है?
भुजा। तो सर्वांग क्षमता का कसौटी में यह भी आपका है RHS, राइट हाइपोटेनस साइड, समकोण कर्ण भुजा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जो आज इस वीडियो में आप लोगों ने 40 MCQ क्लास 9 का आपका 2023 का के लिए जो स्टूडेंट्स एग्जाम देने वाले हैं क्लास 9 का, उसके लिए मॉडल सैंपल क्वेश्चन था। ये आपका सेट 2 था, जो कि सेट 1 को भी इस चैनल पर अपलोड किया गया है। ये आपका सेट 2 था, जो 40 MCQ को इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया। और इस वीडियो में आप लोगों ने 40 क्वेश्चन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन को देखा। चलिए इस वीडियो में इतना ही। फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट सेट को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जोहार झारखंड।